आज प्रश्नावली 6.4 में देखेंगे। कल हम लोग इसका उदाहरण और एक जो मेन थ्योरम था वो हम लोग देख लिए थे। आज से हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 में। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मान लीजिए कि ABC, चलिए हम बना लिए हैं फिगर पहले। ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक, और कहा था कि ABC जो है वो क्या है, समरूप है DEF के, ठीक, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो कहा था इसका जो क्षेत्रफल है ये 64 सेंटीमीटर इसका है और इसका जो है 121 है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा बनाए क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसके छोटा त्रिभुज है ये, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए ये बड़ा त्रिभुज है। समझ में। उसके बाद फिर कहता है यदि EF, ठीक, E और F यानी ये वाला EF जो है 15.4 सेंटीमीटर है, 15.4 ये EF 15.4 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात करें। तब कहा था B और C निकालने के लिए कहा था ये वाला और ये वाला निकालने के लिए कहा था, ठीक है। अब दोनों देखो, दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, दोनों को ये भी दिखा रहा है कि दोनों जो है समरूप है। उसके बाद दिया हुआ है इसका यानी E और F दिया हुआ। अब कहा था B और C निकालने के लिए कहा था, ठीक। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो चीज पहले हम लोग लिख लेंगे। इसमें दिया क्या क्या है, तो दिया है इसमें दिया है सबसे पहले तो ये दिया हुआ कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE और F, ठीक। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जो फिगर में हम बना दिए हैं। बस यही चीज ये कहा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब अगला जो दिया क्या है और आगे दिया हुआ है कि E और F कितना दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका किसका, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और दूसरा क्षेत्रफल दिया हुआ है दूसरे त्रिभुज का भी, त्रिभुज DE और F, इसका 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तब कहता है B और C निकालें। हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय 6.6 के अनुसार यहां हम ये भी लिख सकते हैं परिमेय 6.6 के अनुसार, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं परिमेय 6.6 से, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या जानते हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज दोनों अगर समरूप त्रिभुज है तो फिर हम लोग इसका क्या मतलब होता है। कल हम लोग 6.6 को प्रूव किए हैं कि दोनों त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं के
अनुपात का वर्ग जो है वो बराबर होता है किसके, क्षेत्रफल के बराबर होता है। समझ में? तो हम लोग लिख लेंगे जो कल हम लोग प्रूव किए हुए हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ। क्या हम लोग कल प्रूव किए थे, बीसी, इसका भुजा बीसी और ई और एफ के स्क्वायर के जो है बराबर होगा। यही जो है उस 6.6 का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और लगभग हर एक सवाल में, ये हर एक प्रश्न में इसका यूज होगा, ठीक ना। और ये एक्सरसाइज 6.4 और इसके बाद जो 6.5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टोटल क्वेश्चन इधर से ही ज्यादा आता है, ठीक ना, एग्जाम में। तो अब हम लोग ये निकाल लिए हैं। अब देखिए इसकी जगह पे जो दिया हुआ है हम लोग उसका मान रख देंगे यहाँ। ये एरिया दिया हुआ है दोनों त्रिभुज का, तो रख देंगे। ए बी सी का 64 सेंटीमीटर है तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। नीचे 121 सेंटीमीटर है तो वो रख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। बीसी दिया हुआ है, नहीं बीसी निकालना है, ठीक ना, बीसी ही निकालना है तो बीसी ही रख देते हैं। ई एफ, ई और एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए हम इसलिए यहाँ यूनिट भी लिखे हैं, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब जो है कटेगा जो जो उसको कटा देना है। ये 8 से कट जाएगा, ये तो 8 से नहीं कटेगा, 3 से 3, इसको हम ये लिख सकते हैं 8 और इसको हम लिख सकते हैं 11। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, ठीक ना। इसलिए हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक ना, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ, या इसमें रख लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हालांकि सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, चलो इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर हो गया और BC बटे 15.4 पे भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर कटा सकते हैं, बोलो, ये कटा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब जो है या हम यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, इसको कटाने के पहले एक चीज हम इसको लिखेंगे, या ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें सीधा सीधा लिखेंगे कि वर्ग की तुलना करने पर, ठीक ना। ऐसे कटा देंगे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टेप लिख लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे वर्ग की तुलना करने पर, तो 8/11 पे होल स्क्वायर बराबर BC बटे 15.4 पे होल स्क्वायर। अब ये कटा देंगे, ठीक ना। अब जब कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, ये बचेगा 8/11 बराबर BC बटे 15.4 सेंटीमीटर। अब आगे इसको क्या करना है, आगे जैसे भी हो इसको सरल करना है, या तो फिर कोना कोनी गुना हो जाएगा, यहाँ से 2 कम होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। निकालना हमको BC है तो यहाँ से कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे 11 गुना BC हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 15.4 गुना 8, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा 1 पे, और कटा देंगे 2 बार में तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, और कौन कौन कटेगा, ये 5 या 5 से तो कटेगा नहीं। ये हो जाएगा BC बराबर 154 गुना 4 बटे 5
ये इधर गुना है तो ये भी इधर भाग हो जाएगा, ठीक ना। इसको गुना करो या कटेगा तो नहीं, ये 11 4, हाँ ये कट जाएगा, 11 का 11 4 बचेगा, 11 चौक 44 कट जाएगा ये। उसके बाद 14 गुना 4 करो, 14 चौकी 56/5, 5 एकम 5 5 11.2। BC बराबर जो है इसका यही निकलेगा 11.2 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये जो BC निकला, ये BC 11.2 सेंटीमीटर हो गया। चलिए हम लोग 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहा था एक समलंब ABCD कहा था, एक समलंब है ABC और D, ठीक ना। ये समलंब 4 भुजा, तो हम लोग इसको चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक ना। ABCD में जिसमें कि AB समांतर है DC के, ठीक। कहा था इसमें जो है A और B समांतर है D और C के, यानी ये जो है आपस में क्या है बोलो, समांतर है, ठीक ना। AB समांतर है DC के और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो इसका जो विकर्ण है इसी को बोलते हैं विकर्ण, ठीक ना। इसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, ठीक ना। बिंदु O पर काटती है। यदि AB A और B दो CD है, A और B है 2 CD, यही AB जो है वो 2 CD है, 2 CD के बराबर है, यानी A और B बराबर 2 CD, ठीक ना। C और D यानी कहता है कि ये AB जो है ये 2 CD है। अगर AB 1 है तो CD कितना है, 2 है। अगर AB 3 है तो CD कितना है, 6 है। समझ में, यही है। तब फिर कहता है त्रिभुज AOB और B, इसका AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब कहा था इसका क्षेत्रफल का अनुपात और इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। पहले फिगर बनाने के पहले थोड़ा सा 2 लाइन इसमें लिखना है, जो दिया हुआ है हम लोग पहले वही लिख लेंगे इसमें। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक ना। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट था और 2 नंबर भी, ये पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है फिगर के पहले लिख लेना है इसको। दिया है, क्या दिया हुआ है, A और B समांतर है किससे, D और C, यानी A और B, D और C दोनों समांतर हैं। और है तथा AB बराबर है, इसमें और कुछ चलो देखो, इतना सा जो है फिगर के पहले कर लेना, थोड़ा सा जगह कम बचा इसलिए इस तरह हो गया। इसमें लिखना है दिया है, क्या दिया है, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समझ में, ये चीज लिख लेना है। उसके बाद AB समांतर है DC, ये किताब में दिया हुआ, तथा AB बराबर 2CD,
यही ना, ठीक ना। इतना सा लिख लेना, दिया है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर है डीसी के, यानी ए बी और डीसी का समांतर है, ए बी बराबर 2CD है, इतना सा लिखना। उसके बाद इसके नीचे अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ए बी बटे सी डी बराबर 2/1 हो जाएगा, क्योंकि यहां देखो ये कहां से करेंगे, यहां से इसको ऐसे ए बी बराबर 2CD है कि नहीं, ए बी बराबर 2CD है, तो CD इधर यहाँ गुना के रूप में है कि नहीं, इसको हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा ए बी बटे CD बराबर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, ए बी बटे CD बराबर 2। एक तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि कहता ए बी जो यहाँ तो एक है, इसको हम यहाँ जो एक है इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, ए बी बटे CD, या फिर हम एक ऐसे भी दे सकते हैं, जो समझना वो समझो। उसके बाद इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेंगे। फिर जो है सिद्ध करना क्या है हमको, ये देखो हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बोलो, त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज AABO या AOB बटे एरिया त्रिभुज COD यही चीज हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो लेंगे हम लोग त्रिभुज AOB तथा COD में, चलो अब जो है यानी दोनों इसमें और इस त्रिभुज में लिए, अब जो है यहां क्या देख रहे हैं, AOB बराबर है कौन COD, ठीक, देखो यहाँ कहता है इसमें जो है देखो AOB यानी ये वाला कौन, ठीक, और COD CO और D यानी ये वाला कौन, ठीक, ये दोनों कौन क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं, कैसे बोलो, किस नियम से, शीर्षाभिमुख के नियम से हम बताए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, ये कैंची वाला कौन, ठीक ना, बताए थे ना कैंची वाला कौन, ये किस क्या है, ये शीर्षाभिमुख कौन या सम्मुख कौन भी बोल सकते हैं, शीर्षाभिमुख कौन से ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए हम लिखेंगे, लिख दो यहाँ, ठीक, शीर्षाभिमुख कौन। और इसमें क्या क्या है, ये तो हो गया दो, एक कौन हो गया बराबर, और क्या है, और है कौन A बराबर कौन C होगा, यानी कौन A, ये है कौन A बराबर कौन C, ये ठीक ना, इसका ये कौन भी बराबर होगा कौन A बराबर कौन C, एकांतर कोण के नियम से, और क्या होगा कौन B बराबर, यानी ये वाला कौन B बराबर कौन D होगा, ये B और कौन D के बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण के नियम से। अब हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD
ठीक, ये जो है हम लोग कह सकते हैं किस नियम से, बोलो बोलो, यानी एंगल, यानी देखो देखो तीन कोण बराबर हो रहा है ना, इसका तीन कोण बराबर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां एंगल एंगल एंगल, क्या बोलो, समरूपता, डायरेक्ट लिखो प्रतिबंध से, यस से, एंगल एंगल समरूपता नियम से, ठीक ना। आगे फिर क्या करना है, अब दूसरे वाले में हम देखेंगे त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD, अतः परिमेय 6.6 के अनुसार या से 6.6 से 6.6 में क्या हम लोग जानते हैं, बोलो, एरिया त्रिभुज कौन कौन, AOB बटे एरिया त्रिभुज, यही ना लिए हैं AOB और लिए हैं COD, एरिया त्रिभुज COD कितना है, बोलो, दोनों एरिया जो है दिया हुआ है, बोलो कितना एरिया दिया हुआ है, AB, इसका हम लोग 6.6 के अनुसार A और B बराबर होगा कितना, CD है, यही है, AB जो है बराबर होगा CD और इसका स्क्वायर के, ठीक। अब एरिया AOB और COD यही हम लोगों को निकालना है। अब इसका अनुपात दिया हुआ है, AB और CD का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, देखो AB 2 है और CD का 1 है, तो रख दो, AB की जगह पे 2 और CD की जगह पे 1 पे स्क्वायर, और इसका क्या करना है, अब स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, यानी 2 दूनी 4 और 1 के 1 को क्या निकल गया, ये एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD, ठीक ना, ये है, यही निकल गया इस त्रिभुज का एरिया, क्या, तो 4:1, ठीक ना, यही तुम्हारा आंसर है। इसको एक बार अच्छा से लिख देते हैं, एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर 4:1। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट था और 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, देखिए इसको 3 नंबर है, कहता आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज हम बना लिए हैं, कहता आकृति जो है 6 पर ये आकृति हम बना लिए हैं, कहता कि एक ही आधार पर BC, कहता BC जो है B और C, इसमें जो है 2 त्रिभुज है, ठीक ना, 2 त्रिभुज है, कौन, तो ABC, A B और C, यानी एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा कौन है ABC और DBC, DB और C, ये दोनों 2 त्रिभुज है, एक ही आधार उसका एक ही है, कौन, तो B और C, एक ही आधार है। तब कहता है यदि AB और BC को, कहता A और B, B और C, BC को O पर प्रतिच्छेद करे, कहता ये जो कर्ण है, ये कर्ण को जो O पर प्रतिच्छेद करे, यानी O पर काटता है, ठीक ना, यहाँ O पर काटता है, तब कहता है कि दिखाइए कि त्रिभुज ABC, कहता है कि तब दिखाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज A B और C का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और D
डी बी और सी, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा ए और ओ, यानी ये वाला का अनुपात और डी और ओ, यानी इस वाले का अनुपात बराबर होगा। यही दिखाने के लिए कहता है, ठीक ना। चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ हम लोग वो लिख लेते हैं, इसके बाद आगे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसका जो है फिगर बनाना है, ठीक ना। फिगर बनाने के बाद जो है दिया हुआ है वो लिखना है, फिगर सबसे पहले बनाना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी सी बराबर होगा ए ओ बटे डी ओ। यही हम लिखेंगे। सिद्ध करना क्या है, ए बी और सी का क्षेत्रफल बटे डी बी और सी का, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा ए ओ, यानी इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात जो है वो बराबर होगा। यही चीज हमको प्रूव करना है। हम लोग इसमें कुछ रचना भी किए हैं, पहले वो रचना लिख लेते हैं। क्या क्या रचना किए हैं, रचना का मतलब हम लोग जो अपने से बनाए, ठीक है। इसमें अपने से क्या बनाए हैं, ए से तथा डी से लंब डालने पर, यानी ए से जो है हम लंब डाले हैं और डी से भी लंब डाले हैं, ठीक। ये लिखेंगे ए से और डी से लंब डाले हैं, ठीक ना। ए से तथा डी से लंब डाले हैं। चलो ये लंब डाल दिए हैं, ये लिख दिए। आगे चलना है हमको। त्रिभुज ए ओ ई तथा त्रिभुज डी ओ एफ में किस त्रिभुज में लेके चल रहे हैं, ए ओ ई, ए ओ और ई, ए ओ और ई, ए ओ और ई, यानी इस वाला त्रिभुज में, ठीक है। ए ओ और ई इस वाले त्रिभुज में, और डी ओ और एफ यानी इस वाले त्रिभुज में। चलिए इसके बाद जो है इस दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका कौन सा कोण, यानी कोण ई और कोण एफ। देखिए कोण ई यानी लंब डाले हैं, इसका मतलब लंब डाले हैं, इसका मतलब ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक ना। ये दोनों 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां लिखेंगे कि कोण ई बराबर होगा कोण एफ, कितना होगा तो दोनों 90 डिग्री होगा। और कौन होगा, इस दोनों त्रिभुज में जो है ओ कोण होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज में ओ कोण होगा, इसलिए हम लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ। किस नियम से होगा कोण ओ बराबर कोण ओ, शीर्षाभिमुख के नियम से। शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर होगा। चलिए अब जो है इसका दो कोण बराबर हो गया, एक कोण ये ओ बराबर हो रहा है
और एक ये ई कोण और एफ कोण बराबर हो रहा है, दो कोण बराबर हो रहा है, इसका मतलब इसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज है त्रिभुज डी ओ एफ। ठीक, त्रिभुज ओ ए ओ ई समरूप त्रिभुज है डी ओ एफ। ठीक ना, किस नियम से? तो एंगल एंगल, अतः एंगल समरूपता नियम या प्रतिबंध से। ठीक, एंगल समरूपता प्रतिबंध से। इसके बाद इसमें देखो, अब हम इसमें कह सकते हैं कि इसका संगत भुजाओं का जब ये समरूप त्रिभुज हम दिखा दिए ए ओ ई और डी ओ एफ, इसका मतलब इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, हम लिखेंगे इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन सा इसका संगत भुजा होगा वो लिख देते हैं। ए ओ बटे बी ओ ई बटे ओ एफ बराबर ए ई बटे डी एफ। ठीक, यही इसका संगत भुजा है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देख, ए और ओ यानी ये वाला भुजा का अनुपात और डी ओ यानी डी और ओ ये वाला, ये भी ये वाला और इसका अनुपात बराबर होगा। और ओ और ई ये वाला और ओ और एफ का अनुपात बराबर होगा। ए और ई यानी ये वाला लंब जो डालें ये और एफ और डी। ठीक ना, डी एफ बोलो या एफ ई, ये इसका ये अनुपात बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 माने या 1 मान लिए। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक ना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई बोलो या लंबवत ऊंचाई बोलो, बात यही है। चलिए त्रिभुज कौन कौन सा है लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी। ठीक ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, देखिए इसका हाफ गुना आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बी सी, आधार होगा बी और सी आधार होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ बी सी। उसके बाद ऊंचाई क्या होगा इसका? तो ऊंचाई होगा, हम जो लंब डाले हैं ए और ई इसका ऊंचाई होगा, इसीलिए तो इसका हम लंब डाले ऊंचाई के लिए, यानी ए और ई। ठीक, ये किसका हुआ? ए बी सी का त्रिभुज, ए बी और सी इस त्रिभुज के लिए हो गया। अब फिर इसी तरह हम बी डी सी में, ठीक है, बी डी सी में यही होगा हाफ गुना आधार इसका क्या हो जाएगा? आधार जो है इसका यही होगा, बी सी ही आधार होगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पे दो त्रिभुज बना हुआ है। ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसका जो हम लोग लंब डाले हैं, तो लंब क्या है इसका? हम लोग इसका लंब है डी एफ। ठीक ना, डी और एफ इसका लंब है, तो ये ऊंचाई हो गया। अब देखिए इसमें जो है ये दोनों मिल रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक ना, क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या? तो बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए
ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी। ठीक ना, कितना बचेगा, ए ई बटे डी एफ। ठीक ना, प्रूव क्या करना है हमको, ये बचा ए ई बटे डी एफ। चलो यहां देखो, यहां क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी है। इसका ए ई बटे डी एफ हमको प्रूव क्या करना है, ए ओ बटे डी ओ, ये नहीं प्रूव करना है। अब यहां देखो समीकरण एक जो माने उससे देखो, ए ओ डी ओ यानी सारा इसका संगत बराबर होगा। इसी में है ए ई बटे डी एफ, ए ई बटे डी एफ, है कि नहीं। अब इसके जगह पे ये तीनों बराबर है, ए ओ बटे डी ओ का अनुपात बराबर है ओ ई बटे ओ एफ का बराबर है ए ई बटे डी एफ। अब बोलो ए ई डी एफ के जगह पे हम ए ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं, बोलो ठीक ना, तो हम इसको लिख देंगे, ए ई के जगह पे लिखेंगे ए ओ और डी एफ के जगह पे लिखेंगे डी ओ। क्या, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। दो यहां से दो, खटपट खटपट कर रहा है, चल हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज जो है सर्वागसम होते हैं। ठीक ना, अगर कहता दो त्रिभुज, ठीक, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, अगर दो समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल बराबर है, तब कहता कि ये सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज जो है वो सर्वागसम होते हैं। समझ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है। चलो हम लोग पहले, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले कहता कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसमें दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो हम मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, ये हम मान लिए कि यही दो त्रिभुज है इसी नाम का, ए बी सी और डी ई एफ, जो कि आपस में समरूप है। अब फिर कहता समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक ना, अब कहता इसका जो ये त्रिभुज है ये आपस में समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब है एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया त्रिभुज डी ई और एफ। ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक ना, अब आगे जो है हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1, तब हमको प्रूव क्या करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रूव की तरफ। सिद्ध करना है सिद्ध करना है त्रिभुज ए
बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई और एफ। ये चीज हमको प्रूव करना है। ठीक, यही हमको प्रूव करना है। चलिए हम लोग अब फिगर बना लेते हैं। ए बी सी समरूप है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई और एफ। ठीक ना, यही है। ये क्वेश्चन के अनुसार ये हम लोग बना लिए कि ये ए बी सी त्रिभुज और डी ई एफ ये समरूप है। चलिए आगे हम लोग इसमें प्रूव करते हैं। लिखेंगे अतः परिमेय 6.6 के अनुसार ठीक 6.6 के अनुसार, तो 6.6 क्या कहता है? एरिया ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ का और यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात का बराबर होगा इसके संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा BC बटे EF, यही कहता है परिमेय 6.6। ये अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लिख लिए। अब समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 1 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात और एरिया त्रिभुज DEF का अनुपात बराबर होगा इसके संगत भुजाओं के अनुपात, यानी BC बटे EF के अनुपात के। ये दोनों क्योंकि समरूप है तो ये दोनों कट जाएगा। ये इसको हम दोनों कट जाएगा क्योंकि समीकरण 1 हम जो है क्या माने, ABC बराबर है DEF, तो हम DEF को भी ABC लिख सकते हैं और ABC को DEF लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ABC लिख देंगे, त्रिभुज ABC। ठीक, ABC हुआ, ये ऊपर नीचे ABC हुआ, यानी ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। उसके बाद फिर अब जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? नहीं कुछ तो 1 बचेगा, यानी 1 बराबर BC बटे EF, ठीक, स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर जो है अगर इधर खत्म करेंगे तो 1 पे रूट जाएगा, यानी 1 पे रूट जाने या ना जाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे 1 बराबर BC बटे E और F। ठीक, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कोना कोनी गुना कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये BC बटे E और F होगा, ठीक है, या BC बटे EF होगा, या फिर EF बटे BC, यानी दोनों में से कुछ भी लिखेंगे चलेगा। ये हुआ। उसके बाद इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मानेंगे इसको। आगे फिर क्या करेंगे? आगे जो है अब हम लोग त्रिभुज ABC और DEF में चलेंगे। त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज DEF में ABC और DEF में, अब देखिए दोनों में देखिए क्या क्या कुछ समानता है कि नहीं। दोनों त्रिभुज जब समरूप होगा तो इसमें जो है कुछ ना कुछ समान जरूर होगा, ठीक है। तो कौन सा क्या क्या इसका समान है वो देखेंगे। अब देखो कोण A और कोण D के बारे में अगर बात करते हैं, इस दोनों कोण के बारे में, तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा? लिखेंगे कोण A बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। जब त्रिभुज समरूप है इसका मतलब इसका सारा कोण और सारा भुजा भी बराबर होगा, या संगत भुजा और संगत कोण तो बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, BC, देखो BC यानी दोनों का आधार BC बराबर E और F, ठीक है। कहां से? समीकरण 2 से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक। उसके बाद इसका और क्या होगा, और हम लोग देखो कोण B और कोण E, क्या ये बराबर नहीं होगा? कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, क्योंकि ये भी जो है समरूप त्रिभुज है तो इसका भी कोण बराबर होगा। ABC समरूप है त्रिभुज DE और F की, ठीक ना। अब देखिए इसका दो कोण बराबर हो रहा है, एक भुजा बराबर हो रहा है, ठीक ना। अगर दो कोण बराबर हो रहा है, एक भुजा बराबर हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या, बोलो ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, बोलो। अगर समरूप है तो सर्वागसम भी होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ठीक है। किस नियम से लिखेंगे? अतः इसका दो कोण बराबर हुआ है, ठीक है, और एक भुजा बराबर हुआ है, लिखेंगे एंगल साइड एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। एंगल साइड एंगल समरूपता नियम से। यही हमको प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके हैं कि ABC और त्रिभुज DEF सर्वागसम होगा। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये त्रिभुज जो है सर्वागसम होगा। यही हमको प्रूव करना था और हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी अतः प्रूव्ड हो चुका है, ठीक। ये इधर बगल में भी लिखो या कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः, देखिए कहता है एक त्रिभुज हम पहले बना लिए हैं A, B और C, ठीक है। कहता है ये भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, कहता है बीच में क्रमशः D, E और F, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब कहता है कि ये जो ABC एक त्रिभुज है, इसके मध्य में यानी बीच में त्रिभुज DE और F है, ठीक। तब कहता है कि DE और F यानी ये वाला त्रिभुज और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी A, B और C, यानी बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है फिगर उतारना है, ठीक ना। फिगर के बाद जो है हम जो लिख रहे हैं बस ये काम करना है। इसमें जो जो दिया हुआ पहले सबसे पहले वो लिखेंगे
लिखेंगे क्या कह क्या रहा है मध्य बिंदु कौन कौन सा है। मध्य बिंदु है पी ई और एफ मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है। अतः लिख लिए जो मध्य बिंदु था वो। अब कहता है DE बटे AB, कहता है कि DE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम DE बटे AB 1/2, उसके बाद DE बटे AB, कहाँ है DE बटे AB, D और E बटे A और B, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं D और E बटे A और B, ये दोनों संगत होगा। इसका अनुपात देखिए D और E जो है, D और E और A और B, A भी 2 होगा क्योंकि ये कर्ण है, ये भी, अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। हम ये लेके चल रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, E और F बटे BC बराबर क्या होगा 1/2। उसके बाद F और D बटे AC 1/2। ये हम लोग लिख लिए, सबका अनुपात लिखे हैं ये, यानी मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु है, इसका क्या मतलब होता है, कहता DE और AB, D और E और A और B यानी मध्य बिंदु है। इसका मतलब होता है ये पूरे को एक भाग को 2 भाग में बांटता है। मध्य बिंदु का मतलब यही होता है, समझ में आया? यानी पूरे को, इस रेखा को A और C को, इस पूरे भुजा को 2 भाग में बांटता है। तो हम इसका माने कि मध्य बिंदु यानी 1/2 भाग में बांटा। DE बटे AB 1/2 और EF बटे BC, E और F बटे B और C, EF यानी ये EF बटे B और C 1:2 होगा। फिर F और D अनुपात AC, F और D का अनुपात किससे, A और C से, ठीक, ये भी होगा 1:2 में। अब जो है लिखेंगे, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक, हम यहां देख रहे हैं 1/2 है, यानी सभी का अनुपात, इसलिए लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। आगे फिर कहता DEF और ABC, DEF समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। इसलिए लिखे क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है यानी बराबर है, इसका मतलब जो ये दोनों त्रिभुज होगा DEF, DE और F यानी छोटा वाला और बड़ा वाला जो है, वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। समरूप होगा तो हम लोग जानते हैं परिमेय 6.6 के अनुसार क्या जानते हैं, एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात और इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। इनका संगत भुजा कौन कौन सा है, BC बटे EF,
BC, यहाँ BC बटे EF है 6.6 में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है DE बटे AB, D और E बटे A और B, ठीक, DE बटे AB पे वर्ग, ठीक ना, ये है। उसके बाद देखिए अब इसका अनुपात क्या दिया हुआ, DE बटे AB, देखिए DE बटे AB यानी 1/2 लिखेंगे यहाँ, 1/2 पे होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 पे होल स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4। यही जो है एरिया DEF और एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात होगा। और यही निकालने के लिए भी कह रहा था कि DEF और ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ये छोटे वाला और बड़े वाला त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कह रहा था। ये ABC दोनों त्रिभुज का DEF और ABC का यही होगा अनुपात, 1:4। तो आज हम लोग 6.4 एक्सरसाइज का 5 नंबर तक देखे, ठीक है। उसके बाद अगले में हम लोग कल जो है, अगले वीडियो में हम लोग कल देखेंगे, इसका 9 नंबर तक है, पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक, आप लोग ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में बने रहिए और बस देखते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए और दूसरे तक भी शेयर करते रहिए। मैं बताना चाहता हूं कि बस मेरे चैनल पे सभी वीडियो का यानी चैप्टर बाय चैप्टर जो है इसका सॉल्यूशन करा रखे हैं, बस आप लोग देखिए और दूसरे तक भी शेयर कीजिए, बस थैंक्स।